नमस्कार दोस्तों। आज है 8 जुलाई 2024। हम लोग 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है और इसका इतिहास क्या रहा है। तो चॉकलेट जो है कोको के पेड़ के फल से बनाई जाती है, जिसकी खेती पहली बार हजारों साल पहले की गई थी। कोको बीन शुरू में कड़वे होते हैं। इसे प्रोसेसिंग करके चॉकलेट तैयार की जाती है। चॉकलेट डे की शुरुआत हम लोग देख लेते हैं कि कब से होती है। तो चॉकलेट डे की शुरुआत जो है 2009 से होती है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहले अमेरिका और मेक्सिको ने चॉकलेट का इस्तेमाल किया था। जब इसके इतिहास के बारे में पता चलता है तो ये ज्ञात होता है कि साल 1528 में स्पेन के तत्कालीन राजा ने मेक्सिको को अपने अधीन कर लिया था। उस समय स्पेन के राजा को मेक्सिको का कोको बेहद अच्छा लगा। इसके बाद राजा ने कोको का बीज जो है मेक्सिको से स्पेन लाया और स्पेन से पूरे यूरोप में फैला और पूरे यूरोप से पूरे विश्व में ये फेमस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जो लुई पास्चर थे, एक 9 वर्षीय बालक जिसका नाम क्या था, जोसेफ मिस्टे को सफलतापूर्वक पहला रेबीज का टीका लगाया था, जिसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। चिकित्सा विज्ञान में इस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा किया गया था और इन्होंने ही पहली बार 1885 ईस्वी में रेबीज के टीके को लगाया था, जिसका नाम क्या था? जोसेफ मिस्टी को लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? मसूद पेजेश्कियान बनेंगे। ईरान के चुनाव नतीजों का ईरान में जो है चुनाव नतीजों का ऐलान हो गया है और सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आप लोगों को पता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईस, इनकी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए मतदान किया गया, जिसमें पेजेश्कियान ने जीत हासिल की है। पेजेश्कियान की पहचान जो है एक उदारवादी और सुधारवादी नेता के रूप में है। अपने चुनाव अभियान के दौरान पेजेश्कियान ने सख्त हिजाब कानून को आसान बनाने का वादा किया था और पेजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और ईरान के संबंधों पर क्या होगा असर देख लेते हैं। तो भारत और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक रूप से मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। पेजेश्कियान के राष्ट्रपति के बाद इन संबंधों को और भी मजबूत होने की संभावना है। खासतौर पर रणनीतिक रूप से अहम चाबहार बंदरगाह पर दोनों देशों का फोकस होगा। भारत ने इस परियोजना में भारी निवेश किया है और यह बंदरगाह भारत जो है पाकिस्तान को दरकिनार कर मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है मसूद पेजिशकियान की तस्वीर और यही ईरान के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा परमाणु मोबाइल मिसाइल का परीक्षण किया गया है? ये किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से लड़ाई चल रही है। अब रूस ने मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह मोबाइल बेस्ड मिसाइल है। इसे ट्रक की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नाम आता है रूस का, तो रूस के बारे में देख लेते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मास्को है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? रूबल मुद्रा चलती है। और यहाँ पर रूस के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है रूस के? तो दिमित्री मेदवेदेव हैं। तो आप लोगों को पता हो गया कि राजधानी क्या है? मास्को है और मुद्रा रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य किया गया है? तो किन बर्तनों के लिए? स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों के लिए। सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने यह जानकारी दी है और कहा है यह कदम जो है उपभोक्ता सुरक्षा तथा
उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बीआईएस के अनुसार आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के बर्तनों का विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर बीआईएस मानक चिन्ह ना हो। बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विजेता टीम इंडिया को किस राज्य सरकार ने 11 करोड़ रुपए पुरस्कार की राशि देने की घोषणा की है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। तो महाराष्ट्र सरकार का नाम आता है, तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किन भारतीय खिलाड़ियों को चुना है? ये भारतीय खिलाड़ी का नाम आता है, तो किस किस भारतीय खिलाड़ी का नाम आता है? तो रोहित शर्मा का नाम आता है, जसप्रीत बुमराह का नाम आता है और स्मृति मंधाना का नाम आता है। आईसीसी की ओर से प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए जारी की गई है और नामांकित सूची में जो है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज है रामानुल्लाह गुरबाज, तथा महिला वर्ग में हम लोग देख लेते हैं तो भारतीय स्मृति मंधाना और इंग्लैंड की मैया बाउचीर और श्रीलंका की विस्मी गुणरत्ने भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर का शतरंज खेलते समय स्ट्रोक से निधन हो गया? ये किस देश का? बांग्लादेश के शतरंज ग्रैंड मास्टर जियाउर रहमान का शतरंज खेलते समय लाइव मौत हो गई। तो नाम आता है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो आप लोगों को ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? टका मुद्रा चलती है। और वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जाबाजों को वीरता पदकों से सम्मानित किया है? तो कुल 36 जाबाजों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। इनमें 7 जो है मरणोपरांत हैं। राष्ट्रपति ने 26 शौर्य चक्र भी प्रदान किए हैं और इनमें भी 7 जो है मरणोपरांत हैं। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र देश में शांति काल का दूसरा और शौर्य चक्र जो है तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी ने किस नेता के नेतृत्व में बहुमत हासिल किया है? तो किस नेता के नेतृत्व में बहुमत हासिल किया है? तो ये कीर स्टारमर के नेतृत्व में। यूके में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है जिसके बाद पूरे 14 साल के बाद लेबर पार्टी ने सत्ता में वापसी कर ली है। अब लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है। यूके में मुकाबला जो है मुख्य तौर पर इस बार कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष कीर स्टारमर के बीच में था। हालांकि कुल जो है 650 सीटों में से लेबर पार्टी ने 412 सीटों में जीत हासिल किया और वहीं दूसरी तरफ जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो है 121 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है ये कीर स्टारमर की तस्वीर है और यही यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हम लोग देख लेते हैं कि लोकपथ मोबाइल ऐप का क्या काम है। यह मोबाइल ऐप जो है सीधे आम जनता को सड़कों की समस्या की जानकारी देने की सुविधा इससे मिलेगी। अधिकारियों की जवाबदेही भी इससे सुनिश्चित होगी। लोकपथ मोबाइल ऐप को मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने तैयार किया है। मोबाइल फोन में ऐप खोलकर पंजीकृत सड़कों के गड्ढे पैच की फोटो खींचकर ऐप में अपलोड करने पर शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी के पास समाधान के लिए पहुंच जाएगी और अधिकारी जो है 7 दिन की समय सीमा के भीतर इस गड्ढे पैच की मरम्मत कर देगा तथा ऐप के माध्यम से समाधान दर्ज कर देगा जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन पर ही प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ये किसके द्वारा किया जाएगा? नीरज चोपड़ा के द्वारा किया जाएगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होने वाली है यहां पर 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल का नेतृत्व ये करेंगे। पिछले ओलंपिक में उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि टीम में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करती है जिसका लक्ष्य जो है वैश्विक मंच पर एथलेटिक्स में
भारत की सफलता को दोहराना और उसे और बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2033 तक एक नया कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना को मंजूरी दी है? ये किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा। रूस ने 2033 तक अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। इस परियोजना में लॉन्चिंग मॉड्यूल, नए अंतरिक्ष यान के उड़ान परीक्षण आयोजित करना और अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों में आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करना शामिल है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब रूस 2028 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन साझेदारी से धीरे-धीरे हटने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य जो है स्वतंत्र ऑर्बिटल पहलों के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर है और इसी तरह का रूस के द्वारा भी बनाया जाने की संभावना है 2033 तक। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।